अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके गमले में कोई भी ऐसा पौधा जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, नई पत्तियां नहीं निकल रही, शाखें काली हो जाती हैं, खाली हो जाती हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं और पत्ते और फ्लावरिंग दोनों झड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों के ऊपर फिर से हरियाली शुरू हो जाएगी, पौधों के पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, जो खाली हो चुकी हैं शाखें उनके ऊपर दोबारा से नई पत्तियाँ, नई ब्रांचेस और ढेर सारे फूल भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, आपको कहाँ से लेना है और कब कब अप्लाई करना है, कौन से पौधों में इसे अप्लाई किया जा सकता है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हो, ख़ास तौर पे आपके पौधे जो बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, जिनकी जड़ें अच्छे से काम नहीं कर पा रही और वो फंक्शन लेस हो चुकी हैं, जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं और पौधा मुकम्मल तौर पे ड्राई हो रहा है, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही काम का है। इसके अलावा आप सब्ज़ी वाले पौधों में इसका अप्लाई कर सकते हो। ऐसे पौधे जो बेलदार पौधे हैं, तुरई है, कद्दू के पौधे हैं या किसी भी तरह की कोई और सब्ज़ी जिसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं चल पा रही, बेलों की लंबाई नहीं हो रही, और ऐसी सब्ज़ी वाले पौधे जिनके ऊपर फ्लावर्स आकर झड़ जाते हैं, उनसे सब्ज़ियां नहीं बन पाती, तो ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, आगे चलकर मैं आपको इसका प्रॉपर इस्तेमाल बताने वाला हूँ, ये भी बताऊँगा कि ये कहाँ से मिलेगा और कितना अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपने चंद बातों की तरफ तवज्जो देनी है, और वो ये है कि आपका पौधा ऐसा क्यों करता है, यानी वो ड्राई क्यों हो जाता है या नई शाखें क्यों नहीं निकल रही, इसकी ग्रोथ सुस्त क्यों हो चुकी है, फ्लावरिंग क्यों नहीं आ रही, पौधा जो है अपनी ग्रोथ कैसे खो चुका है। तो सबसे पहला और कॉमन पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका पौधा ज़रूर किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो चुका है या पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुका है। जब पौधों की मिट्टी में फंगस लग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपके पौधों की जितनी भी रूट हेयर्स होती हैं वो तेज़ी के साथ गलना शुरू कर देती है, सड़ना शुरू कर देती हैं और पौधे की ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। ऐसी मिट्टी के अंदर पौधा सरवाइव नहीं कर सकता, चाहे आपके पास सब्ज़ी का पौधा है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है, कोई जैस्मीन का पौधा है, मोतिया का प्लांट है, या इसके अलावा कोई रोज़ प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट के साथ भी यही होता है, और अगर कोई वेजिटेबल प्लांट है तो उसके साथ भी तकरीबन यही होता है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप पौधों की मिट्टी को हमेशा से वेल ड्रेन बनाएं। ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसके अंदर पानी ऐड करने के बाद पानी सरफेस के ऊपर ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि वो ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। इसके लिए कोशिश करें कि भल मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो कि आम तौर पे नर्सरी से मिल जाती है, और इसके अंदर 20 to 50% आपने कंपोस्ट ऐड करनी होती है, जो गाय के गोबर की खाद है। अच्छे तरीके से सड़ी हुई गाय के गोबर की खाद का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से चलेगी, जड़ें मजबूत होंगी और पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इस तरीके से बरकरार रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि पौधों की मिट्टी के अंदर आपने मॉइस्चर बनाकर रखना है। ज़्यादा आपके पौधों की मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये जो टॉप साइल होता है ये अक्सर बार ड्राई हो जाता है, लेकिन इसकी गहराई तक नमी बनी होती है। हम क्या करते हैं कि भर भर के पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, और इसी से हमारे पौधों की जड़ें जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे आपके पौधों की टहनियाँ जो है वो सूखना शुरू कर देती हैं, पत्ते मुड़ जाते हैं, अंदर या बाहर की तरफ सूखना शुरू कर देते हैं, और साथ में पत्ते झड़ जाते हैं। और जैसे ही पत्ते झड़ते हैं तो फ्लावरिंग भी बिल्कुल नहीं आती, और वो भी तकरीबन पौधे के ऊपर आकर बंद हो जाती है, या फिर 2-3 फूल खिल के ही उसके बाद वो भी झड़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों पानी को लेकर। तो कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग आपने पौधों को पानी कम देना है। तवाज़ुन के साथ पानी देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो जारी और सारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों, आखिरी और मेन पॉइंट ये है कि जब भी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फूल जो है वो आकर झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, तो इसके पीछे होता है ओवर फर्टिलाइजिंग। जिस तरह से ओवर वाटरिंग होती है, इस तरह से ओवर फर्टिलाइजिंग भी होती है। और ओवर फर्टिलाइजिंग से मुराद ये है दोस्तों कि आप ज़्यादा खादें दे रहे हैं, यानी कि बदल बदल कर खादें दे रहे हैं, और वो भी तकरीबन हर 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद आप खादें देते हैं, जिसमें केमिकल बेस्ड खादों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिया है, DAP है, MOP है, SOP है। तो ऐसी खादें हम ज़्यादा दे देते हैं और अनबैलेंस होकर दे देते हैं। पौधे की बॉडी वेट और रिक्वायरमेंट को बगैर समझे हम वो खादें दे देते हैं, तो इससे हमारे पौधों की मिट्टी का जो pH होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो या तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है मिट्टी, या फिर अल्कलीन हो जाती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, हमेशा
खादों को देने में थोड़ा सा दौरानिया रखें, वक्फा रखें और मैक्सिमम 20 से 25 रोज़ का वक्फा रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन केस ऑफ केमिकल बेस्ड खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनकी जगह पे कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। उसके कोशिश करें कि 15 दिन के बाद कोई भी खाद दे सकते हैं। अब मैं उस खाद की तरफ बढ़ रहा हूँ कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, पौधा सर्वाइव नहीं कर रहा, जड़ें गल रही हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या कोई बीमारी का अटैक हो चुका है, या पौधा ओवरऑल कमज़ोर हो चुका है, तो उसकी ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, ज़्यादा फूल पत्तियां पाने के लिए, उसे घना बनाने के लिए, लश ग्रीन बनाने के लिए, हरे हरे पत्ते लाने के लिए और ज़्यादा से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पाने के लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, तो ये है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा आपको या तो अपने किचन से ही मिल जाता है या किसी भी आपको शॉप से मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने लेना है यहाँ पे पानी, मेरे पास यहाँ पे पानी है कप के अंदर और तकरीबन ½ लीटर पानी है और उसके अंदर हम इतनी सी मिकदार जो है वो पानी के अंदर ऐड करेंगे। इतनी मिकदार काफ़ी है दोस्तों, ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, यही हमारे पौधों के लिए काफ़ी है। अब इसके बाद आपने करना यह है दोस्तों कि इसे आपने अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर जो है वो मिक्स करना है किसी भी चम्मच की मदद से। थोड़ा सा हिला देंगे तो ये सेकंड्स में ही डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। अब इससे ये होगा कि हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जरखेज़ी बढ़ेगी और पौधों का जो पीएच लेवल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है तो ये उसको बैलेंस कर देगा। इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी में गुड़ाई कर लें, नहीं तो आप इस तरीके से वक्फे के साथ पौधों की मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र जैसे ही आपके पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, पौधों की ग्रोथ को ये ज़्यादा फास्ट करेगा, पौधों की जड़ों को एक तो ये मजबूत करेगा और साथ में पौधों की मिट्टी जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसको ये नरम करने में भी काफ़ी हद तक मौसर है। तो इस तरीके से आप पौधों की जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पौधों की मिट्टी हेल्दी बनेगी, जड़ें मजबूत बनेंगी, वैसे आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और नए पत्ते भी आना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे इस फर्टिलाइज़र को 15 दिन के अंदर एक बार ज़रूर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।